हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, जितना आपको रेजोनेट करता है, आप जब भी इसे देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगा। जितना आपको रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए, और ज़बरदस्ती अपने ऊपर सारी रीडिंग को मत लीजिए। जितना आपको लगता है कि हाँ मुझे रेजोनेट कर रहा है उतना ही लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले आपके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे आपके जीवन में आपको सफलता मिले, आप बहुत ही सुख शांति की लाइफ जिएं। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सभी लोगों के लिए। और डिवाइन एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी भेजती हूँ, ताकि आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम एंजल्स के मैसेज ही देखेंगे। एंजल्स का रिगार्ड हमेशा करना चाहिए, है ना, क्योंकि इसके बाद जो है हम करेंगे टैरो कार्ड से रीडिंग। सबसे पहले हम एंजल्स के मैसेजेस लेंगे कि एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं या क्या आगाह करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ रखते हैं। तो डियर एंजल्स, बताएं आप मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइए। डियर एंजल्स, प्लीज़ अपनी प्रेजेंस को दिखाइए। मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ एंजल्स, प्रेजेंस अपनी शो कीजिए और बताइए मेरे कलेक्टिव्स को आप क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए क्या इत्तेफाक है, मैंने एंजल्स को पुकारा और आर्क एंजल माइकल की एनर्जी अपने आप आ गई। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आर्क एंजल माइकल को थैंक्स बोल दीजिए, क्योंकि देखिए मैंने एंजल्स को बोला था अपनी प्रेजेंस दिखाइए। यहाँ आर्क एंजल माइकल की एनर्जी आ गई। डेथ, यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आया है। एंजल प्रेजेंस, ओ माय गॉड, दो दो बार। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एंजल्स की प्रेजेंस भी आ गई है, ठीक है। आर्क एंजल माइकल, एंजल्स की प्रेजेंस, जेलस पीपल, ओके। एक और लेंगे, अनकंट्रोलेबल डिजीज, ओके। तो चलिए बाकी कार्ड्स को हम यहाँ रखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली एनर्जी तो आर्क एंजल माइकल की यहाँ पे निकल के आई है। आर्क एंजल माइकल का मुझे यहाँ पे एक ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि आर्क एंजल माइकल का सोर्ड मुझे दिख रहा है। तो आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ में हो सकता है आपकी सुरक्षा कर रहे हो अपनी, क्योंकि उनकी सोर्ड बहुत ताकतवर है। अगर आप एक बार ना कभी भी सोने के पहले आर्कएंजल माइकल की सोर्ड से, अगर कोई आपका दुश्मन है या आपके पीठ पीछे कोई बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, तो आप उनके सोर्ड्स को इमेजिन करके भी बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपकी रीडिंग में निकल के आ गए। ये आपकी सुरक्षा कर रहे हैं निश्चित। और एंजल्स की प्रेजेंस आपके इर्द गिर्द हो सकता है, एंजल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हो, आपको पता हो या ना हो। तो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो जो है ना, इसमें सभी स्पिरिचुअल लोग ही टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ही देखते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग स्पिरिचुअल ही होंगे, क्योंकि ट्रू टैरो में ना सच्चे ही लोग होंगे। तो आप लोग जो रीडिंग देखते हैं ना, तो निश्चित आप लोग एक डिवाइन के बच्चे हैं। आप लोग काफ़ी यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में जीने वाले इंसान हैं। तो यहाँ पे एंजल्स की प्रेजेंस भी आपके आसपास, मुझे भी यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है कि आपके आसपास, क्योंकि मैंने जैसे ही आज एंजल का नाम लिया दो दो कार्ड्स आ गए। आपके इर्द गिर्द एंजल्स हैं, हो सकता है वो आपको प्रोटेक्ट करते हो, आप किसी मुसीबत में हो, किसी परेशानी में हो। और डेथ की एनर्जी यहाँ पे आई है।
तो मुझे दो चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं। एक तो आपकी समस्याओं की, आपकी प्रॉब्लम्स की हो सकता है डेथ हो रही है या डेथ हो चुकी है, तो ऐसा हो सकता है, या आपकी प्रॉब्लम्स की डेथ हो रही है। और एक और मुझे यहाँ पे आई है, या कोई पीपल आपसे जेलसी करता है, बहुत जेलस रहता है, कुछ भी जलन का कारण हो सकता है। तो इसकी हो सकता है जलन, यहाँ पे उसका डेथ हो रहा हो, क्योंकि देखिए जहाँ एंजल्स की प्रोटेक्शन होती है ना, तो कोई जल के भी क्या करेगा, कुछ कर नहीं सकता। एक और डेथ से मुझे आपके बारे में एक और पता चल रहा है कि अनकंट्रोलेबल डिजीज़ हो सकता है आपके इर्द गिर्द, आपके रिलेटिव्स में, आपके घर परिवार में किसी को ऐसी कोई डिजीज़ हो जो मेडिसिन के द्वारा कंट्रोल नहीं हो सकती। कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है यहाँ पे। कोई भी आपके घर में, आपके लाइफ में, आपके इर्द गिर्द कोई भी इंसान है ऐसा जिसको एक अनकंट्रोलेबल डिजीज़ है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो उसकी भी डेथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखिएगा। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो भगवान ना करे, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पर एंजल्स के मैसेजेस आज तक मैंने अपने लिए भी जितनी बार निकाला है ना, बिल्कुल सही निकलते हैं। तो आप में से किसी की ये बात हो सकती है कि आपके घर में या आसपास या रिलेटिव्स में किसी को ऐसी डिजीज़ है जो काफ़ी एक डरावनी बीमारी हो सकती है। तो वहाँ पे हो सकता है ऐसा कुछ कि डेथ की संभावना हो, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि किससे ये रीडिंग किससे ये एंजल के मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, मैं आपको बता 6 नंबर, आप ये ध्यान रखिएगा आपके लाइफ में किसी तरह से बहुत ही आपको 3 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये जो नंबर्स निकल के आए रख सकते हैं। यहाँ किसी की एज मैंने बताया ना, डेथ, और यहाँ पे अनकंट्रोलेबल डिजीज़ किसी को हो सकती है, जिनकी एज या उनके घर में कोई एल्डर्स हो सकते हैं, उनकी एज 69 हो सकती है, 71 हो सकती है, 62 हो सकती है, 63 हो सकती है। आप देखिएगा तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल वगैरह में देख सकते हैं, उनको ले जाके दिखवा सकते हैं। तो चलिए अभी हम टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये आपको डराने के लिए नहीं, पर एंजल्स ने जो मुझे मैसेजेस दिए वही मैंने आपको डिलीवर किए हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, जीवन मृत्यु तो चलता रहता है सबके साथ, है ना। तो इसीलिए इससे आप सतर्क रहें, ठीक है। मैंने इसलिए आपको बताया, तो मैं कोई चीज़ छिपा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे जब अगर एंजल्स बोल रहे हैं तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अलर्ट हो जाएंगे तो अच्छा ही होगा ना। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ बताइए आप मेरे व्यूअर्स के लिए, आप मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या बताना चाहते हैं, जो शायद उन्हें अपने जीवन में अभी नहीं पता हो। तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो प्लीज़ दीजिएगा, और क्लियर मैसेजेस दीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं उनको एक क्लियर मैसेज डिलीवर कर पाऊँ। तो गाइज़, आप कुछ ना मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि आपकी एनर्जी मुझे मिल सके, ठीक है, ताकि आपकी रीडिंग मैं कर पाऊँ, वरना आप दूसरे लोगों की ही रीडिंग देखते रहेंगे, है ना, क्योंकि जो लोग लिखेंगे उनकी एनर्जी मुझे पिक होगी। तो इसलिए आप लिख दीजिए। डियर डिवाइन, प्लीज़ बताइए आप मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या बताना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। और बताइए डिवाइन कि आप मेरे कलेक्टिव्स को क्या बताना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। 10 ऑफ कप्स, ठीक है।
यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स। 2 कार्ड्स और दीजिए डियर डिवाइन, 2 कार्ड्स और दीजिए। यहाँ पे 6 ऑफ वाइंड्स की एनर्जी है और ये आया है रिवर्स में, ओके। एक कार्ड और दीजिए प्लीज़। यहाँ पे आया है 9 ऑफ वाइंड्स, ठीक है। और बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही आपको बताऊंगी फ्रेंड्स कि आप बड़े ही नर्म दिल इंसान कभी हुआ करते थे। इस रीडिंग से मुझे सबसे पहले ही यही एनर्जी आ रही है। बहुत ही नर्म दिल इंसान, बहुत ही सॉफ्ट इंसान हुआ करते थे, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि आप इतने प्रैक्टिकल बन गए कि सारे इमोशंस को आपने ताक पे रख दिया। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी स्थिति, ऐसी कौन सी भयावह स्थिति आई जिसके कारण आप ना एक इमोशन इंसान से एक प्रैक्टिकल इंसान बन गए। काफ़ी प्रैक्टिकलिटी, अब आप हर चीज़ को काफ़ी प्रैक्टिकल होकर डील करने लगे हैं। आपने अपने इमोशंस को जानबूझ के एक पीछे कर दिया है। अपनी प्रैक्टिकल एनर्जी को हमेशा आप आगे रखते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत इमोशंस जागृत भी होते हैं ना, तो आप उन्हें मार देते हैं। अपने इमोशंस को पीछे रखते हैं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को आगे रखते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ ये भी हम देखते हैं, है ना। तो ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स मैं देख रही हूँ। आपको इतना दुख तकलीफ़ पहुँचाया गया है, बहुत चीटिंग आपके साथ, हर एक जगह पे आपके चीटिंग हुई है ना। और इतनी चीटिंग हुई है आपके खिलाफ, किसी ने आपको ना अपने लाइफ में ऐसे घुमा के रखा ना कि कभी भी आपको क्लियरिटी नहीं दी। और ये इंसान ना चुपके आपके लाइफ से सब कुछ, यानी कि आपके इमोशंस को भी डिस्टर्ब करता गया। आप जो एक नर्म दिल इंसान थे ना, तो उस नरमी को भी इस इंसान के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। ये ना आपको बहुत ही धोखे, चीटिंग और एक बिट्रेयल की एनर्जी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है कि किसी ने आपको ना बहुत बुरी तरीके से, जैसे कहा जाता है ना कि किसी को हरा देना, छोड़ देना, यानी कि आपके अंदर सारे कुछ, सब कुछ आपके पास, आपके अंदर सारे गुण होने के बावजूद भी किसी ने ना आपको एक हारा हुआ महसूस करवाया यहाँ पे। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है। ये इंसान जो भी आपके लाइफ में है ना, 7 ऑफ कप से मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। 2 कन्फर्मेशन यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे 7 2 बार यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए, आप अपने लाइफ में देखिएगा, 7 साल 7 महीने 7 दिन, हो सकता है 7 ईयर से आप इस इंसान से परेशान हो, जिसने आपको नाको चने चबाने पे मजबूर कर रखा है। ये ना थोड़ा सा धोखेबाज है, चीटर है, बहुत सारी चीज़ें, अवगुण ही अवगुण मुझे दिख रहे हैं। ये 2 कार्ड्स आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, आपको ना खाली इसने चीट ही नहीं किया है, बहुत सारी आपकी मनी, प्रॉपर्टी, हो सकता है आपके पैसे में भी इसने आपको चीटिंग किया हो, और चीटिंग करने के बाद ये निकल लेता होगा वहाँ से। और देखिए, जब भी इसको ज़रूरत होती होगी ना, तो ये आपके लाइफ में प्रेजेंट हो जाता होगा अपने आप, और जब इसका काम बन जाता होगा ना, तो आपको छोड़ के निकल लेता होगा। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे भी ये ना कैरेक्टर का भी बड़ा ढीला इंसान है, जो भी आपके लाइफ में है। ये जो आपके यहाँ से चोरी करता है ना, जो कुछ भी आपसे चुरा के ले जाता है, चीटिंग करके ले जाता है, ठग के ले जाता है, ये ठग की एनर्जी आ रही है। जो कुछ भी आपसे ठग के ले जाता है ना, तो उसको कहाँ उड़ा रहा है आप देखिए। 7 ऑफ कप्स मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर करने में उस पैसे को ये उड़ा रहा है ना। तो ये इस तरीके का आपके लाइफ में किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए, इसकी चर्चाएं जगह जगह चल रही हैं।
और कैसी चर्चाएं चल रही हैं, इसकी गॉसिप चल रही है, इसके पीठ पीछे इतनी सारी गॉसिप्स हो रही हैं। उस गॉसिप्स में लोग आपको भी लपेट रहे हैं, जबकि यहाँ आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको क्यों लपेटा जा रहा है आपको पता है? क्योंकि आप इस इंसान से जुड़े हुए हैं। ये देखिए फैमिली, 10 ऑफ कप्स। ये इंसान ना इतना बड़ा चीटर है, धोखेबाज है, लेकिन इससे जुड़े होने के कारण ये इसकी तो निंदा पूरे दुनिया में हो ही रही। लोग बहुत सारी बातें इसके पीठ पीछे चर्चाएं कर रहे हैं, वो भी नेगेटिव। यहाँ पे ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं, नेगेटिव चर्चाएं। हो सकता है इसने ना सिर्फ आपके धन को, आपके ज़मीन को, आपके जायदाद को, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स को इसने हड़प लिया हो। सिर्फ आपके ही नहीं, इसने और लोगों के, यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इसने और भी लोगों के बहुत सारी चीज़ों को ठगा है। और इसकी चर्चाएं लोगों में इसकी हरकतें लोगों में एक चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या आपके फैमिली का ही इंसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्योंकि इस इंसान से आप इमोशनली जुड़े थे, इसीलिए आपको भी लोग इस चीटर से कम नहीं समझ रहे। पर ये बहुत गलत बात है। देखिए फैमिली ना, जब इंसान कोई गलत काम करता है ना तो अकेले करता है, ठीक है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि फैमिली भी मेरे साथ, कि मैं एक फैमिली का मेंबर हूँ, किसी फैमिली का मेंबर हूँ। तो अगर मैं कोई गलत हरकत करूँगा तो मेरे फैमिली के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि यहाँ देखिए, इस व्यक्ति के चीटिंग करने के कारण आपके साथ क्या हुआ आपको पता है? कि आपको आपके लाइफ में वो दिन देखने पड़े। आप देख रहे हैं इतने अच्छे, यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी थी, जहाँ जीत थी, जहाँ बहुत सक्सेस थी, जहाँ लोग आपको बहुत ही एडमायर करते थे, जहाँ पे लोग आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। आपकी सक्सेस के बारे में भी यहाँ चर्चाएं होती थी। देखिए आपकी सक्सेस के बारे में लोग बातें करते थे, इतनी अच्छी आपकी ग्रोथ थी। जो भी कार्य आप करते थे, जहाँ भी एक आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, वहाँ आपकी जो उन्नति तरक्की थी ना, उसकी लोग एक एग्जाम्पल दिया करते थे, लोग बातें करते थे, जो आपकी मेहनत यहाँ पे बहुत अच्छी थी। लेकिन इस व्यक्ति के कारण ना, आप ये देखिए, ये क्योंकि रिवर्स में आया है, इस चोर व्यक्ति के कारण ना ये सब कुछ क्या हो गया, रिवर्स हो गया है ना। क्योंकि जो आपकी लाइफ में, जो आपकी ज़िंदगी थी ना, आप फैमिली होने का बहुत बड़ा यहाँ पे खामियाजा भुगत रहे हैं। किस इंसान की? ऐसे इंसान की जिसने आपकी लाइफ को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के, इसकी हरकतों ने, और आपकी गलती यही है कि आप इसके फैमिली मेम्बर हैं और इसका पूरी तरह इम्पैक्ट फैमिली पे आया है। और अब इस इंसान का असली चेहरा पूरी दुनिया में देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स, पूरी दुनिया में इसका असली चेहरा आ चुका है। ये जो छुपा छुपा फिरता था ना, कि पैसे अगर इसके पास थे, ये जो भी आपसे पैसे चुरा के ठग के लेके जाके जो यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ को एक्सप्लोर करता था, पब डिस्को, बहुत गंदी गंदी जगह पे जाना, और वो खेलते ना कसिनोज वगैरह में, मुझे इस टाइप का इंसान लग रहा। तो या फिर शेयर मार्केट में भी ये सारे पैसे आपसे छीन के ले जाके, हो सकता है शेयर मार्केट में इसने पूरी तरह बर्बादी आपके ज़िंदगी की लिखी है। और यहाँ पे आप वेट करते रह गए, क्योंकि आप इसके फैमिली मेम्बर होने के कारण आपने बहुत सारी तकलीफ़ें यहाँ पे झेली हैं। और देखिए यहाँ पे ये मैंने जैसे कार्ड उठाया, मुझे एम्प्रेस की एनर्जी आई है। और अब ना मुझे यहाँ पे दिख रहा, आपने बहुत वेट किया कि सारी स्थिति अच्छी हो जाए, सुधर जाए, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा ना कि किसी चीज़ में कोई इम्प्रूवमेंट यहाँ पे नहीं आया। कि एक जो बोला है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, सेम यही सिचुएशन यहाँ पे है। ये आपकी फैमिली का मेंबर कोई भी हो सकता है। अगर आप एजेड पर्सन है, मैंने यहाँ पे बताया था, तो ये कोई आपका बेटा बेटी कोई भी हो सकता है। और अगर आप इतने एजेड नहीं हैं, तो ये आपका दोस्त, कोई कोई आपके साथ काम करने वाला इंसान, या आपके फैमिली का, या
आपका बहुत करीबी हो सकता है, जिसके कारण कि ये तो है ही चर्चा का विषय, ये ठग के रूप में लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ, लेकिन इसकी फैमिली होने के नाते आप भी चर्चा का विषय बने हुए हैं, वो भी नेगेटिव वे में। लोग आपके बारे में भी बहुत गलत गलत बातें बोल रहे हैं, लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें आपने बहुत बुरी तरीके से झेला है। इस इंसान की वजह से आप एक वेट करते रह गए, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी आपने कमाया था, लोगों की इतनी इज्जत कमाई थी, वो सब कुछ धरी की धरी रह गई, है ना। यहाँ पे बहुत ही ऐसी एनर्जीज आ रही, और अब आपको पूरी क्लियरिटी मिल रही है कि ये इंसान आपकी लाइफ में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि इसी के कारण मुझे ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में एक आपने अपनी आज़ादी को गंवा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी आज़ादी छिन गई, क्योंकि लोगों के बीच में नेगेटिव चर्चाएं हो रही है, इसलिए आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपका इस कार्य से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक इस व्यक्ति से जुड़े होने के कारण आपको इतनी सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। और लोग आपको भी, अगर ये चोर है ना, और अगर ये ठग है ना, बेईमान है, एक नंबर का झूठा है, चीटर है, तो लोग आपको भी उसी नज़र से देख रहे हैं। लेकिन आप क्या हैं यहाँ पे, लोगों की आंखें कौन खोलेगा। आप यहाँ पे एम्प्रेस हैं, है ना। तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसे चोर के साथ आप कैसे बंध गए, ऐसे फैमिली मेम्बर के साथ आप कैसे आ गए। तो यहाँ पे कुछ हिसाब किताब का ही जरूर लेन देन होगा, क्योंकि एक व्यक्ति चोर, फैमिली मेंबर, ऐसा नीच इंसान भी हो सकता है कि फैमिली मेंबर सारे एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन अगर यहाँ पे आप एक एम्प्रेस हैं, आप तो ये सब चीज़ें सोच भी नहीं सकते, करने की तो बहुत दूर की बात है। देखिए यहाँ पे 3 नंबर 2 बार आया है, एक द एम्प्रेस, और यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है ये 3 नंबर आपकी लाइफ में भी किसी तरह से मायने रखता हो, आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना आप एक एम्प्रेस की एनर्जी, एम्प्रेस होते हुए भी ना आपको लोग नेगेटिव वे में आपकी चर्चाएं कर रहे हैं। ये बहुत ही एक दुर्भाग्य की बात है कि आप कहाँ आपकी एनर्जी और कहाँ इस व्यक्ति की एनर्जी। लेकिन मैंने बोला ना, आप जिस व्यक्ति से आप जुड़े हैं ना, आपका दूर दूर तक उसकी एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कर्मों का ही हिसाब किताब बोल सकते हैं। और क्या कह सकते हैं कि अगर ये आपका पार्टनर है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कर्मा की बात जरूर है, क्योंकि कहाँ चोर और कहाँ एम्प्रेस, कहाँ बेईमान, कहाँ धोखेबाज एक नंबर का, और कहाँ एम्प्रेस। तो अगर आप दोनों पार्टनर हैं, यानी कि आप इनके साथ मैरिड हैं या लव रिलेशनशिप है, कुछ भी है, यानी आप दोनों साथ हैं, तो ये बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है कि एम्प्रेस के साथ चोर, ये तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन कोई मतलब ही नहीं रखता। तो कुछ ना कुछ तो देखते हैं आगे कि ये इतनी डिफरेंट एनर्जी कैसे निकल के आई। अगर तो फैमिली मेम्बर है तो हो सकता है भाई, फैमिली मेम्बर में बहुत टाइप के लोग होते हैं। तो देखते हैं कि एम्प्रेस की एनर्जी आपकी आई है और इनकी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जिस व्यक्ति के कारण आप खुद परेशान हैं। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और हमें थोड़ा बताइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा होने का क्या कारण है कि आप जिनसे जुड़े हैं और जिनके कर्मों के कारण आपको भी लोग ऐसी नज़र से देख रहे हैं, जबकि आप एक एम्प्रेस हैं। देखते हैं कि क्या बताते हैं डिवाइन। यहाँ पे फिर से 3 की एनर्जी आ गई है ना। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत तगड़ी बनी हुई है। 3 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे आपके जीवन में खुशियाँ तो आ रही हैं बहुत अच्छी। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स और यहाँ पे द एम्प्रेस, 2 बार 3 एनर्जी है। तो आपके लाइफ में ना ये काफ़ी खुशी आ रही, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत बैलेंस है और आप एम्प्रेस हैं, यानी ईश्वर की डिवाइन की कृपा आपके ऊपर है। लेकिन आप ऐसे इंसान के साथ कैसे बंध गए, खुशियाँ आपके जीवन में, यानी अगर आप इस इंसान को अपने जीवन से कट ऑफ करते हैं ना, देखिए इतनी बड़ी गाइडेंस आ रही है, इस इंसान को जब आप अपने जीवन से कट ऑफ करेंगे ना, आपके जीवन में खुशियों की बहार है, भर भर के खुशी है। इस एक व्यक्ति के वजह से आपके कैरेक्टर पे, आपके एनर्जी पे, आपके समाज में लोग आपकी गलत चर्चाएं आपकी कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक डिवाइन का बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है कि आपको
इस व्यक्ति की एनर्जी को कट करना है। जब जब आप इस व्यक्ति की एनर्जी को कट ऑफ करेंगे, आपकी लाइफ सेलिब्रेशन से फुल ऑफ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में है। बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है ना। तो यहाँ पे आपको ज़रूर इस एनर्जी को कट ऑफ करना है, क्योंकि आप काफ़ी समय से ना, मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप ना इस व्यक्ति की वजह से एक कठोर बन गए हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके अंदर ना, जो एक सॉफ्टनेस थी, आपकी सोल की सॉफ्टनेस, वो आपने ख़त्म कर दी है। क्योंकि इसने ऐसे आपको जीवन में दुख तकलीफ़ें ही ऑलरेडी ऐसी प्रदान की कि अब आप भी किसी को अगर डील कर रहे हैं ना, तो आप माइंड से डील कर रहे हैं, आप ना अपने दिल से नहीं, अपने दिल को आपने बंद कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये दिल का भी सिंबल आपको यहाँ पे अपने हार्ट चक्र को हील करने के लिए भी बोला जा रहा है। जब इस व्यक्ति की वजह से आपके हार्ट चक्र जो है बंद हो गया है, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें आपको समाज में बड़ा ही, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही कि इसकी वजह से आपको भी काफ़ी गालियाँ पड़ रही हैं, है ना। तो आपको इसको अपने जीवन से कट ऑफ करना है। कट ऑफ करेंगे तो आपका हार्ट चक्र को भी आपको हील करना है। आप काफ़ी यहाँ पे स्पिरिचुअल इंसान है, आपके चक्रास एक्टिवेट थे, पर इसके कर्मों के कारण ना आप बहुत रोए हैं अपने लाइफ में, और बहुत सारी आपको मुसीबतें देखनी पड़ी हैं। कुछ ना करते हुए भी बहुत सारी मुसीबतों का आपने सामना किया है, जबकि आप एक आत्मिक स्थिति वाले इंसान हैं। आप ऐसी थ्रोन पे बैठे हैं कि वहाँ तक पहुँचना इनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर है, कभी पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि कहाँ ये इतना नीचा और कहाँ ये आप इतना ऊंचे। तो ठीक है, इस व्यक्ति को कट ऑफ करने पे आपकी लाइफ फुल ऑफ सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में थोड़ी सी शांति तो ज़रूर आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप शांति प्रिय इंसान हैं। पर क्या कहा जाए, कुछ कर्मा ही जुड़ा है। तो देखते हैं कि और हमें डिवाइन क्या बताते हैं। और बताइए डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आप। और ये ऐसी स्थितियां क्यों हो रही हैं कि मेरे व्यूअर्स के साथ, कि देखिए आपके लाइफ में ना ऐसा इंसान है कि जिसके वजह से आप काफ़ी एक बहुत नीचता वाली एक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा है ना, तो उसे छोड़ देना चाहिए आपको, है ना। वहाँ से अलग हो जाइए। अगर आपको इस तरीके की चीज़ें मिल रही हैं तो वहाँ से हट जाइए आप, है ना। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि देखिए गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है। ये देखिए द हर्मिट, यहाँ आप काफ़ी दुखी, यहाँ पे देखिए आपको इतनी नॉलेज है और इतने आप एक प्योर सोल है ना, कि आपको हर चीज़ की नॉलेज है, लेकिन आप दुखी बहुत है, आपको खुशी ही नहीं महसूस हो रही है। क्योंकि दुनिया जहान में ना इसकी वजह से आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ रही है। आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, आप देखिएगा कि बहुत सारे दुखों का सामना आपको करना पड़ा। आप सैड एनर्जी में चले गए हैं, और जहां आप दूसरों को रोशनी दिखा सकते हैं, वहां अपनों को ही आप नहीं दिखा पा रहे हैं रोशनी, अपनों को रास्ता नहीं दिखा पा रहे। क्योंकि ये देखिए ये इंसान ना आपके लाइफ में एक जंग की तरह है, एक लड़ाई लड़ रहे हैं आप इस इंसान से, क्योंकि आप यहाँ पे काफ़ी इसके वजह से बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो आपको ना एक अलग रास्ता, मुझे यहाँ पे एक इंट्यूशन आ रही है कि आपको अपना एक अलग रास्ता चुनना चाहिए, कि जिस रास्ते पे आपकी इंट्यूशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी खाली हो, ऐसे व्यक्ति नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अभी एक कदम लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे डिवाइन का एक बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए है। ये कोई कार्मिक हो सकता है, इसकी वजह से आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, क्योंकि कर्म ये कर रहा है और भुगतान आप भी उतना ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ना इस इंसान से दूरी बनाने की ज़रूरत है। आप एक हर्मिट मोड में चले गए हैं, और आप हैं कौन पता है, एम्प्रेस होने के बावजूद आप एक ऐसे हर्मिट मोड में चले गए हैं। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वाइंड्स, काफ़ी यहाँ पे आपके लाइफ में ना काफ़ी जगल है, काफ़ी एक क्या बोलूँ मैं, एक ऐसी एनर्जी है कि आप इस एनर्जी से डील नहीं करना चाह रहे। 5 ऑफ कप्स, क्योंकि इसकी हरकतें ना आपको नीचे ले जाती हैं, इस एम्प्रेस की कुर्सी से उतारती हैं आपको। तो इसीलिए इसके लाइफ में ना इतने पंगे, इतने लड़ाई झगड़े हैं, आप देख रहे हैं कितने सारे, और इसके ही कारण आपके इतने सारे दुश्मन यहाँ पे बन गए,
तैयार हो गए हैं इतने, यानी कि इस व्यक्ति की वजह से, ये जो है इसकी वजह से, इसके तो दुश्मन है ही और आपके भी इतने सारे दुश्मन तैयार हो गए। इनोसेंट होते हुए आप बहुत कुछ झेल रहे इस व्यक्ति के साथ। तो ये आपकी फैमिली का कोई भी हो सकता है। आपको यहाँ पे काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे छुपे हुए दुश्मन, क्योंकि देखिए फैमिली में एक गलत करता है ना तो पूरे फैमिली के ऊपर वो बातें आती हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखते हैं डिवाइन बताइए तो क्या होना चाहिए अब। ये देखिए, ये इंसान ना एक बहुत बड़ा, क्या बोले, ग्रहण आपके लाइफ में बन करके आया है। ये कर्मा की रीडिंग है पूरी पूरी, कि देखिए आपको ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज डिवाइन की तरफ से मिल रहा है कि आपको ना इस व्यक्ति को छोड़ के जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इसके लाइफ से दूरियां बनाने की ज़रूरत है आपको जाना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ आपका बहुत कुछ दांव पे लग रहा है। तो आप इससे अगर अलग होंगे ना तो आपकी लाइफ में खुशियाँ लौटेंगी और आपके दुश्मन इसकी वजह से बनते जा रहे हैं। तो डिवाइन बताइए और क्या बताना चाहते हैं आप। क्योंकि कुछ, ये देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ मैंने बताया ना आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसों को इसने बहुत बर्बाद किया है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में गया है। आपके पैसों को ऐसे इसने उड़ाया है ना जैसे इसको हराम के मिले हुए थे। आपने इतनी मेहनत से अपने पैसों को जो बटोरा था, जमा किया था, एक एम्प्रेस की एनर्जी में आप थे, मेहनत कश इंसान थे। तो इसने आपके पैसों को भी काफ़ी यहाँ पे ऐसी ऐसी जगह पे इसने ख़राब किया है। मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है शेयर मार्केट या कहीं ऐसे जुए जैसी जगह पे इसने आपके पैसों को, और मल्टीपल रिलेशंस में भी इसने आपके पैसों को बहुत ही उड़ाया है, बहुत ही ख़राब किया है पैसों को। किंग ऑफ, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना नाइट ऑफ वॉन्ड्स इसलिए आपके लाइफ में आ रहा है कि आपके लाइफ में खुशियाँ लौट रही हैं। ये देखिए आपके लाइफ में खुशियाँ लौट रही हैं। और ये जो एंजल्स के मैसेजेस थे अब इससे भी हम थोड़ा मिक्स एंड मैच करते हैं। बहुत जल्द नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, आप एक पैशनेट एनर्जी में, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, आपको इतना आसानी से गिरा देना इतना आसान नहीं है, है ना। आप एक एम्प्रेस हैं, तो एम्प्रेस होने के कारण देखिए आपकी लाइफ में बहुत जल्द, जब आप इनसे दूरी बनाएंगे ना, आपको इनसे दूर जाने के लिए डिवाइन की फुल गाइडेंस आपके लिए, इस इंसान से आपको दूर जाना है। और दूर जाएंगे तो आप एक बहुत ही फिर से अपनी उसी एनर्जी में आएंगे, एक एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे। ये देखिए आपकी लाइफ में फिर से वही खुशियाँ दस्तक दे रही हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रही हैं। और आपका कारोबार, मनी, फाइनेंस सब बहुत अच्छा होने वाला है, बशर्ते इस इंसान के एनर्जी से आपको दूर जाना ही पड़ेगा हर हाल में। तो यहाँ पे देखिए डेथ की एनर्जी है। जब आप इस इंसान से दूरियां बनाएंगे ना, दूरी बनाएंगे, तो आपके लाइफ के सारे दुखों का, सारे परेशानियों का यहाँ पे डेथ हो रहा है ना। कि जो आप यहाँ पे बहुत परेशान हैं, उन जब तक आप इसका साथ नहीं छोड़ेंगे ना तो आप एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एनर्जी में आप रहेंगे, दुखी रहेंगे। पे सैड की एनर्जी, द हर्मिट की एनर्जी आई है, तो सैड रहेंगे आप। आर्कएंजल माइकल आपकी रक्षा कर रहे हैं और पल पल देखिए ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है ना, काफ़ी यहाँ पे लड़ाई झगड़ों की, यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे काफ़ी दुश्मनों की एनर्जी, मुझे दुश्मन दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी दुश्मनी की एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, यानी कि छुपे हुए बहुत सारे शत्रु हैं और इसकी वजह से आपके भी बन गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्कएंजल माइकल आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन में ले के रखे हुए हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं आपकी, क्योंकि आप द एम्प्रेस है। तो एम्प्रेस की प्रोटेक्शन ईश्वर, डिवाइन, उनको करना ही करना है। जेलस पीपल, मैंने बोला ना ये 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मैंने बोला ये बहुत सारे लोग आपके छुपे हुए शत्रु यहाँ पे बनते जा रहे हैं, इसलिए आप फौरन उस इंसान की एनर्जी से बाहर जाइए। जेलस पीपल, बहुत सारे लोग इस व्यक्ति की वजह से आपसे भी जेलसी कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे एंजल्स प्रेजेंस, आपके आसपास यहाँ पे एंजल्स की प्रेजेंस है। मैंने पहले भी कहा था, आपको कार्ड्स में आए हुए थे कि एंजल्स की प्रेजेंस आपकी लाइफ में बनी हुई है। सिर्फ आपको एक ही यहाँ पे गाइडेंस निकल के आया है कि ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी है, आपकी लाइफ फिर से अच्छी हो जाएगी, है ना। खुशियाँ आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई आई हैं, फिर से आप सेलिब्रेशन करेंगे। अनकंट्रोलेबल डिजीज़, तो ये हो सकता है इस व्यक्ति के लिए हो। ये देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स
कि इनको कोई ऐसी डिजीज़ हो सकती है। मैंने बोला ये कर्मा टाइप की रीडिंग निकल के आ रही है कि इनके कर्मा का हो सकता है, इनको कुछ ऐसा फल मिलने वाला है जो इनको कोई ऐसी डिजीज़ हो सकती है जो कि मेडिकल साइंस में या फिर जिन पे दवा जल्दी काम ही नहीं करती, जिस दवा के द्वारा वो कंट्रोल ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ बहुत तेज़ इस इंसान को आने वाली है, क्योंकि इसने बहुत सारे कर्मा अपने लिए क्रिएट कर लिए हैं। लोगों के साथ ठगी करके, लोगों के साथ बेईमानी करके, चोरी करके, मैंने बोला ना, बहुत सारे कर्मा इसने अपने लिए क्रिएट कर लिए हैं। और इसी कर्मा का रिजल्ट यहाँ पे मैंने बोला था ना कि ये डिजीज़ तो हो सकता है आपकी फैमिली में, मैंने बताया था कोई ना कोई ऐसा हो 69 एज का, 71 एज का, 62 एज का हो सकता है। तो या तो फिर आपके घर में ये चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, या फिर इस इंसान को इसका कर्मा ये मिलने वाला है, ये डिजीज़ इसको कोई ना कोई होने वाली है। तो ये बिल्कुल कर्मा की तरह है कि इसने जो जो लोगों के साथ किया है तो इसके दुश्मन भी बने, इसको डिजीज़ भी आ रही हैं। तो लेकिन आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन प्रोटेक्शन एक ही शर्त पे यहाँ पे है, एंजल्स के द्वारा निकल के आई है। जेलस पीपल्स आपके इर्द गिर्द हैं बिना कुछ किए, तो आपको ऐसे इंसान की एनर्जी से बाहर जाना है जिसके कारण आपकी बदनामी हो रही है, आपको लोग चोर के साथ चोर बोल रहे हैं, तो आपको वहाँ से हटना है। एक बेईमान के साथ आपको भी बेईमान के लिस्ट में गिना जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एम्प्रेस हैं और आप ऐसे इंसान से जुड़े हैं, या हो सकता है कोई बहुत करीबी रिश्ता ना हो, फिर भी आप जुड़े हैं इस इंसान से, तो आपको वहाँ से हट जाना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ लगे हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है। बस एक ही आपका यहाँ पे गाइडेंस है कि ऐसे लोग से अपनी दूरियां बना लें, बिल्कुल कोई मतलब ना रखिए, वरना आप बहुत बुरे भी यहाँ फंस सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपकी तरफ भी बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन आपके इस इंसान के साथ जुड़े होने के कारण आपके भी दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, खुद को प्रोटेक्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।